नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है। टोनर के बाद कोई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या सिमर इस्तेमाल करें। आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप चाहते हो कि उस पर हल्का सा ब्राउन टिंट आए, तो ब्राउन टिंट लेकर पूरे बालों को कलर कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट में। हर कोई खूबसूरत दिखना पसंद करता है और इसके लिए पूरी कोशिश भी करता है, पर अगर ये कामयाब कोशिश हो तो जिंदगी का मजा ही निराला होता है। जैसी स्किन होती है उसके लिए वैसी केयर की जरूरत होती है। आज के इस सेगमेंट में हम आपको आपकी स्किन केयर की स्पेशल टिप्स से रूबरू कराएंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा ड्राई स्किन केयर रूटीन में कुछ स्पेशल टिप्स अपनाएं। रोजाना सुबह गुनगुने पानी से चेहरे को धोएं। टोनिंग के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद डे क्रीम या सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपकी स्किन को धूल धूप से बचाता है। दोपहर में एक बार वेट टिश्यू पेपर से चेहरा क्लीन करके दोबारा सनस्क्रीन या डे क्रीम का इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करके क्लेंजिंग व मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइजर की जगह आप नाइट क्रीम का यूज भी कर सकती हैं। स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने के लिए नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर क्रीम या लोशन लगाएं। लोशन की जगह आप क्रीम या बॉडी बटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं क्योंकि ये लोशन के मुकाबले ज्यादा क्रीमी और थिक होता है। ऐसे ही ऑयली स्किन के लिए कुछ ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि ऑयली स्किन धूल मिट्टी को ज्यादा अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से कील मुहासे, ब्लैक हेड्स और डार्क सर्कल्स जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। ऑयली स्किन की डेली केयर में आप दिन में कम से कम 2 बार अपना चेहरा क्लीन जरूर करें। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड या सोपी क्लेंजर्स बेस्ट होते हैं। ये आपकी स्किन पोर्स को क्लीन करके फेस के एक्स्ट्रा ऑयल्स को दूर करता है। अल्कोहल फ्री टोनर से चेहरे को टोन करें। ऑयली जोन खास तौर पर माथे व नाक को अच्छी तरह टोन करें। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है। टोनर के बाद कोई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर या सिमर इस्तेमाल करें। आपको स्किन के लिए स्किन क्रीम भले ही ग्रीजी लगे, पर ये स्किन को टैन होने से बचाता है और रात में सोते समय आप अपना मेकअप रिमूव करना ना भूलें और सोते समय रेटिनॉल नाइट क्रीम जरूर लगाएं। हमेशा ब्लॉटिंग पेपर अपने साथ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर चेहरे के एक्स्ट्रा ऑयल को साफ कर सकें। दाग धब्बों व पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए सैलिसिलिक एसिड युक्त जेल या लोशन लगाएं। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपकी स्किन में टी जोन ऑयलीपन पाया जाता है और बाकी चेहरा ड्राई होता है। इसके लिए आपको चेहरे के दोनों हिस्सों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है। ऐसी स्किन के लिए आप डेली सुबह शाम क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करें। आपके लिए जेल बेस्ड या माइल्ड फोमिंग वाले क्लेंजर्स ही सबसे अच्छे होते हैं। टी जोन को छोड़कर बाकी की ड्राई स्किन पर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। ड्राई स्किन पर 2 बार और टी जोन पर 1 ही बार मॉइस्चराइजर लगाएं। रात को मेकअप रिमूव करके कोई नाइट क्रीम लगाएं। ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। आप अपना फेस वॉश करने के लिए साबुन की बजाय नेचुरल हनी या मिल्क क्लेंजर का इस्तेमाल करें। ये टिप्स अप्लाई करने से पहले आप अपने डॉक्टर या ब्यूटी एक्सपर्ट्स की सलाह लेना ना भूलें, जिससे आप इसका सही इफेक्ट पा सकें।
तो देर किस बात की, आपकी स्किन जैसी भी हो आप उस तरह से अपनी स्किन की केयर करें और पाएं अपनी स्किन खिली खिली। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारी फेसबुक प्रोफाइल के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे स्पेशल शो में। आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप चाहते हो कि उस पर हल्का सा ब्राउन टिंट आए, तो वो ब्राउन टिंट लेकर पूरे बालों को कलर कर दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारी ब्यूटी टॉक सेगमेंट की तरफ, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, जहां हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी से और जानेंगे कुछ एक्सपर्ट ब्यूटी टिप्स। आइए बात करते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट से। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, आज के एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं हेयर कलरिंग के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल हेयर कलरिंग का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है, तो ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना ज़रूरी है? देखिए, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हेयर इज़ अ वेरी वेरी वाइटल एंड इंटीग्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं ना, अगर हमारे बाल खूबसूरत हैं या हम उन्हें खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो उससे हमारा जो पूरा ओवरऑल जो गेटअप है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। और कलरिंग से क्या होता है, एक जैसे अगर हमारे वर्जिन हेयर हैं, ब्लैक हेयर हैं या ब्राउन हेयर हैं या ब्लैक ब्राउन जो भी हेयर है, तो एक मोनोटोनस लुक आ जाता है। मतलब कुछ भी कर लें, हम कट करा लें या कुछ करा लें, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा लें। तो जब हम कलर कराते हैं तो बिल्कुल ही आपका फेस का जो लुक है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो लोग आजकल इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। सेकेंडली, पहले ये होता था कि अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो लोग उसको कलर नहीं कराते थे, डाई करा लिया या ऐसी चीज़ें करा लिया, परंतु आजकल कलर आ गया। आपके जो मैचिंग शेड है आपके बालों का, वही कलर हम ग्रे हेयर पे वी कैन ऑप्ट फॉर द सिमिलर कलर। ये नहीं कि आपको ब्लैक ही कराना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इन है और सभी लोग प्रेफर करते हैं कि वो कलरिंग कराएं। जैसे अगर मान लीजिए हम कलरिंग की बात करते हैं हर एज ग्रुप में, जैसे ही कोई यंगस्टर है वो एक डिफरेंट कलर लेना प्रेफर करता है, कोई मिडिल एज में है वो डिफरेंट लेना प्रेफर करता है। अगर किसी की एज ज़्यादा है तो ये नहीं कि सिर्फ वो अपने ग्रे को कवर करा रहे, वो लोग डिफरेंट जैसे हम कहते हैं ना, हाईलाइटिंग करा लेते हैं या कुछ स्ट्रीक्स ले लेते हैं या कुछ चंक्स ले लेते हैं। उससे ये होता है कि भाई आपके वैसे ओवरऑल तो ग्रे कवर हो ही गया है, लेकिन उससे एक अलग सा जिसे कहते हैं ना लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आजकल कलरिंग बहुत ही ज़्यादा इन है। डॉली जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कलरिंग एक ट्रेंडी लुक देता है हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को, तो कलरिंग को किस नए नए फॉर्म्स में हम ट्राई कर सकते हैं? कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने हेयर कलर को अप्लाई करें तो हमारा लुक चेंज हो जाए? देखिए, कलर्स जो आजकल अवेलेबल हैं वो डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल हैं। तो आप अगर जनरली जो हम लोग रेकमेंड करते हैं वो स्किन कलर या कट, आपका फेस का कट कैसा है या आपने हेयर कट कैसे लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले देखी जाती हैं और फिर कलर सजेस्ट किया जाता है। कलर्स तो वेरियस, मतलब बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं। तो उससे करते करते ये होता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ही अगर उन्होंने कलर कराया है तो बिल्कुल ही उनको एक डिफरेंट लुक चाहिए होता है। तो उसमें जनरली हम लोग ये करते हैं कि पहले जो बेस कलर है, जो पूरे बालों का एक शेड दे दिया जाता है, जो भी आपका शेड है उससे मिलता जुलता, या अगर आप थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रास्ट चाहते हो तो वो कलर ले लिया। जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं तो आप चाहते हो कि उस पर हल्का सा ब्राउन टिंट आए, तो वो ब्राउन टिंट लेकर पूरे बालों को कलर कर दिया। उसके बाद कोई भी हाईलाइटिंग कलर्स, जो कलर्स उभर के आती हैं, वो कलर्स चूज़ कर लिया। उसमें कुछ भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, रस्ट हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ब्रॉन्ज के कलर्स हो सकते हैं, रेड हो सकता है। ये सारे कलर्स चूज़ करके वो आप हाईलाइटिंग कर सकते हो उससे, जैसे स्ट्रीक्स, थोड़े थोड़े हिस्से लिए बाल के और उसको ओवरऑल पूरे बालों में। तो एक आपका बेस कलर भी चेंज हो गया और उसके साथ आपके कलर जो हेयर हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया, मतलब और थोड़ा उभार दिया गया। तो ये भी लोग प्रेफर करते हैं।
कुछ लोग चाहते हैं कि उनका जो बेस कलर है, जो उनका ओरिजिनल कलर है वो रहे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट लुक के लिए वो सिर्फ स्ट्रीकिंग करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने 15-20 स्ट्रीक्स करा लिए कोई भी डिफरेंट कलर का, तो वो भी उभर के अच्छा लगता है। और कुछ लोग चाहते हैं कि चंक्स या ब्लॉक्स हो जाए, वो बहुत ज़्यादा पूरे बालों में नहीं चाहते हैं, तो नीचे नीचे मान लीजिए उन्होंने लेयर्स में अपने बाल कटवाए हैं, उनका ओरिजिनल कलर ब्लैक है या ब्लैक ब्राउन है, तो उन्होंने बस ये भी नहीं कि पूरे बालों में स्ट्रीक्स कराए, बस नीचे नीचे जो लेयर्स हैं जो कट आ रहा है उनमें वो हाईलाइटिंग करा लेते हैं। तो ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एक तो हाईलाइटिंग और ये ब्लॉक्स, चंक्स या फिर नीचे के एजेस। जो एक्चुअली इन है वो ये है कि जो आपके कट है, बस कट के जो एंड्स हैं उसको हाईलाइट किया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा इन है। डॉली जी, इसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन अप्रोचिंग है, हम डिफरेंट ड्रेसेस के साथ डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई करते हैं, तो कलरिंग हेयर, कलर्ड हेयर्स के साथ हम कौन सी ऐसी हेयर स्टाइल्स ट्राई करें जिससे कलर और ज़्यादा हाईलाइट हो? देखिए, ऑलरेडी जब आप हाईलाइटिंग कराते हो, कलर आप कराएं तो एक शेड आ गया, पर जहाँ आपने हाईलाइटिंग, जिसे हम स्ट्रीक्स भी कहते हैं, जहाँ आपने वो कराया तो ऑटोमेटिकली आपके बालों में वो एक डिफरेंट लुक आ जाता है, और बाल जहाँ आपने स्ट्रीक्स कराया वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर उभर के, जिसको हम कहते हैं ना, उभर के दिखने लगता है। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि डिफरेंट आउटफिट्स जो आप पहने, अगर आपने मान लीजिए साड़ी पहना है, बट ये ज़रूरी नहीं कि साड़ी के साथ आपको जूड़ा ही लेना है, आप उसमें डिफरेंट सेटिंग्स करा सकते हो। जैसे अगर आप खुले बाल रख रहे हो तो एक तरफ पूरा आपने प्लैट्स बना लिया, वन साइडेड पूरा प्लैट्स बना लिया, उससे जो प्लैट्स के जो एजेस या जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे उसमें वो कलर उभर के आएगा, वो भी प्यारा लगता है। अगर आपने बाल खोले हुए हैं, हल्का सा क्लचे लगा लीजिए, तो वो जो हाईलाइटेड हेयर्स हैं वो एकदम अलग से दिखेंगे, और एक जिसे कहते हैं ना कि हर जहाँ बाल जॉइन हो रहा होगा, क्लचे लिया, जहाँ पर जैसे बाल ऐसे मुड़ कर है तो जहाँ जॉइन कर रहा है वो एरिया भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। सेकेंडली, अगर मान लीजिए आपको जूड़ा बनाना है तो आप हल्का सा बहुत ज़्यादा स्टिफ जूड़ा ना बनाएं, हल्का सा सॉफ्ट टर्न लेकर जूड़ा बनाएं, तो वो जूड़े में भी वो जो हाईलाइटेड हेयर हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये तो आप साड़ी के साथ ले सकते हो। अगर आपने इंडो वेस्टर्न पहना हुआ है, जैसे आपने कुर्ती पहनी हुई है जीन्स के ऊपर, तो आप अपने बाल खुले भी छोड़ सकते हो। मान लीजिए आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो वो हाईलाइटिंग में वो भी अच्छे लगते हैं। अगर आपने स्ट्रेट कट लिया है तो भी अच्छे लगेंगे। अगर आपके स्ट्रेट हेयर हैं और आपने उसमें डिफरेंट लेयर्स कटाया हुआ है तो वो भी खुले बाल में बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप टॉप नॉट बना सकते हो इंडो वेस्टर्न में, वो भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके बाल शॉर्ट हैं तो आप क्या करेंगे, उसको आप बांध भी नहीं सकते एंड यू वांट टू गिव इट अ डिफरेंट लुक, तो आप उसको बैक कोमिंग कराकर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपने बालों का, तो वो भी अच्छा लगता है। अगर आपने पूरा वेस्टर्न पहना हुआ है तो यू कैन गो इन फॉर एनी स्टाइल। आप सेमी क्लच कर सकते हो, पूरे बालों को क्लच मत करिए, थोड़ा सा हिस्सा को, तो वो नीचे वाला जो लेयर्स है वो एकदम अलग दिखेगा, और जो क्लच हेयर है उसमें वो थोड़ा सा अलग से उभर के आएगा वो कलर। तो इस तरह से अगर आप चेंज करोगे, प्लस आप हेयर कट, जब आप हाईलाइटिंग करा रहे हो तो अपना हेयर कट भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। उससे देखिए कलरिंग से आपका लुक तो डिफरेंट हुआ ही है, कट से भी वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। मतलब जो आप चाहते हो कि यू वांट टू लुक लिटिल डिफरेंट, नॉट द यूजुअल थिंग जैसे हमेशा लगते हैं, उससे अलग दिखना चाहते हो, तो ये आप डिफरेंट टाइप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो सभी के मन में होता है हेयर कलरिंग से रिलेटेड, कि इससे जो डैमेज होते हैं उसे हम कैसे रोकें या उसे हम प्रिवेंट कैसे करें आने से? देखिए, जहाँ तक हम कलरिंग की बात करते हैं, अगर आप अच्छे कलर्स यूज़ करती हैं बालों पे तो डैमेज नहीं होता है। अगर हम स्ट्रीक्स कर रहे हैं, अगर आपके बालों में ग्रे नहीं है, आपके बाल बिल्कुल वर्जिन हैं, यू हैव जस्ट ब्लैक हेयर या ब्राउन, कभी आपने कलर नहीं किया हुआ लेकिन आप स्ट्रीक्स कराना चाहते हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो भी कर रहा है आप भी अटेंटिव रहिए। कभी भी रूट्स पे कलर नहीं लगाया जाता है। रूट्स पे कलर तभी लगाते हैं जब हमें ग्रे कवरेज करना होता है, तो आप हमेशा रूट से 1-8 इंच छोड़कर तब कलर लगाते हैं, तो इससे कभी भी आपका डैमेज होने का सवाल ही नहीं उठता।
अगर जो टेक्नीशियन जो भी आपका कर रहा है उसको नॉलेज है तो वो आपके बाल कभी डैमेज नहीं हो सकते हेयर से, वो ग्रे हो ही नहीं सकते, ना डैमेज हो सकता है। आपने वो लगाया, फिर आप जब कलर कर लेते हो बालों को तो जो शैम्पू है और जो मास्क है या कंडीशनर जो आप यूज़ कर रहे हो वो स्पेसिफिक वाला जो कलर्ड हेयर के लिए होता है वही यूज़ करिए। उससे ये होगा, एक तो आपका कलर मेंटेन रहेगा और कलर से जो भी केमिकल्स आपके हेयर में गए हैं उसका वो डैमेज कंट्रोल करता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कैसे अप्लाई हो रहा है और जो आफ्टर केयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कुछ भी डैमेज नहीं होगा। मान लीजिए किसी वजह से जिससे आपने कराया उसको प्रॉपर्ली नहीं आता था और किसी वजह से आपके बाल डैमेज हो गए हैं, वीक हो गए हैं, कभी कभी कलरिंग से बाल आप देखेंगे बिल्कुल फ्रिजी से हो जाते हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो भी डैमेज उस हेयर ने किया है, अगर ब्रेकेज हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, तो फिर आपको वो लेना चाहिए। अगर आप वो नहीं लेंगे तो फर्दर और डैमेज हो जाएगा। डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद, तो हम बढ़े एक और ब्रेक की तरफ। हमारे पास है आपकी भेजी हुई कई सारी क्वेरीज जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए, और आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ा सा मेडिसिन और थोड़ा सा ये जो सनस्क्रीन लगाने में बोला, इन दोनों के यूज़ से आपकी झाइयों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर चलते हैं हम हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी सबसे पहली क्वेरी है रेनू जी की तरफ से, जो ये कहती है उनके फेस पे झाइयों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे वो कैसे फाइट करें। रेनू जी, झाइयों की जो प्रॉब्लम है ये बहुत आम हो गई है। जनरली अगर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा सन से एलर्जिक हैं तो भी हो जाती हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, अगर आप घर पे भी हैं तो भी सन ब्लॉक ज़रूर लगा कर रखें। जितना लगाएंगी उतना ही ये जो आपकी झाइयों की समस्या है वो दूर होगी। अगर आपको लगता है कि कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या आपके समझ में नहीं भी आ रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। स्किन स्पेशलिस्ट ने गो टू अ नाइस गायनोकोलॉजिस्ट और उनसे ये बात डिस्कस करिए, तो आप देखेंगी थोड़ा सा मेडिसिन और थोड़ा सा ये जो सनस्क्रीन लगाने में बोला, इन दोनों के यूज़ से आपकी झाइयों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड ऑफ एंड ऑन आप कोई अच्छा फेशियल, जो डीपिगमेंटेशन वाली फेशियल्स होती हैं, वो आप ले सकती हैं। अगर आप ये करेंगी ये तीनों चीज़ें, तो आप देखेंगी आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट होगी। डॉली जी, हमारी अगली क्वेरी आई है कीर्ति जी की तरफ से, जो शाइनी हेयर की कुछ टिप्स जानना चाहती हैं। कीर्ति जी, शाइनी हेयर, अगर आपके बाल डल हैं और अगर बहुत ज़्यादा वेवी हैं, घुंघराले हैं, कर्ली हैं, तो आप ये कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन, अगर आप जो ऑयल लगा रही हैं ऑलिव ऑयल में थोड़ा सा नारियल तेल लगाकर लगाएं, और सेकेंडली अंडा, ये भी आप लगा सकती हैं। इससे बाल क्या होते हैं, एक स्मूथनेस आ जाती है और उसमें शाइन भी आने लगता है। बहुत ज़्यादा देर ना रखें, सिर्फ आधे घंटे के लिए रखें, उसके बाद खूब अच्छे से शैम्पू करें। शैम्पू जब करें, कभी कभी क्या होता है कि लोग अंडा नहीं लगाना चाहते, उनको लगता है उसमें स्मेल आता है, लेकिन जब आप शैम्पू करेंगी तो आप देखेंगी कि जो ये एग का स्मेल है वो चला जाता है। तो आप अच्छे से ऑयल में एग मिला लें और उससे खूब हल्के हाथ से स्कैल्प में, रूट्स में और लेंथ में खूब अच्छे से मसाज करके इसको लगाएं, तो आप देखेंगी कि बिल्कुल जो आपके बाल हैं स्मूथ हो जाएंगे, शाइन आ जाएगा। और सेकेंडली ये लगाने के बाद हल्का सा आप वार्म या हॉट टॉवल लेकर थोड़े देर के लिए 5-7 मिनट के लिए उसको बांध लें अपने बालों में, तो उससे भी सॉफ्टनेस भी आता है और वो जो ऑयल और एग का इफ़ेक्ट है वो आपके बालों में रह जाता है। उसके बाद आप खूब अच्छे से शैम्पू करके निकाल लें तो कोई भी स्मेल नहीं रहेगी और आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल अच्छे हो गए। इससे हेयर फॉल भी नहीं होता है, प्लस शाइन और लस्टर बना रहता है बालों में। थैंक यू सो मच डॉली जी, हमारे साथ ये ब्यूटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और हमारी क्वेरीज के आंसर्स देने के लिए। माय प्लेजर।
दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गए होंगे आपके सवालों के जवाब और इन ब्यूटी एक्सपर्ट से आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएं। अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी पहुंचा सकते हैं ईमेल आईडी के ज़रिए। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।